Hello everyone, welcome to my channel. I am here to make class 8 science easy and interesting. Today we are going to learn about circulatory system in a very simple way. Circulatory system. Have you wondered how oxygen and nutrients reach every part of your body? The answer is the circulatory system. Yes, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है या न्यूट्रिएंट्स जो है कैसे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को मिल जाता है. दिस इज थ्रू और सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसे हम बॉडी की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स इसको ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये सिस्टम करता है और इस वजह से सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम. Circulatory system, the simple definition of circulatory system, the system which transport the material in all complex organism is called circulatory system. Okay, इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के हर एक पार्ट को. ठीक है. It carries oxygen, nutrients and other useful substances to all body parts and bring back waste products. ये सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को और जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उन सबको कैरी करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे वापस लाता है. अब ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो फूड हम लेते हैं इनटेक करते हैं उसमें फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं पता है आपको, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये इस सिस्टम के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट्स को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को मिलता है और वहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फिर वापस लाते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर. अब देखो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है इसी 3 पार्ट की हेल्प से. ओके, द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क विद द हेल्प ऑफ दीज 3 मेन कंपोनेंट और मेन पार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. इसी 3 पार्ट के थ्रू पूरी सिस्टम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है. अब देखो यहाँ ब्लड वेसल प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड द ब्लड इज एनालॉगस विथ द वेरियस व्हीकल्स. यस, ब्लड वेसल क्या है, अगर आप इससे कंपेयर करो तो क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ब्लड जो है उसमें व्हीकल्स की तरह रन करता है. ओके, जिससे फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के हर एक सेल को प्रोवाइड किया जाता है. नाउ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है ये तो हमने देखे. मेनली जो है इनहेल्ड ऑक्सीजन दैट मीन्स जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन हम जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, इनहेल करते हैं. ब्रीथिंग क्या इन्वॉल्व करता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, आप जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे. ठीक है. तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये हमारे एल्वोलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट है. ओके, सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सहेल्ड आउट होता है बॉडी के इसी प्रोसेस से लंग्स के थ्रू. ठीक है. तो इनहेल्ड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब थ्रू द एल्वोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स. तो जैसे इनहेल होता है ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई के थ्रू और फिर वो जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल्ड होता है. एल्वोलाई में मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है. गैसेस एक्सचेंज कार्बन ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर एक्सहेल आउट करता है. तो एल्वोलाई ये लंग्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज का. ओके, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. यस, जो न्यूट्रिएंट्स जो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड ये डाइजेस्ट होता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट्स को, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू. ओके,
हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। यस, हार्मोन्स जहाँ पे ये रिलीज होते हैं या एंजाइम्स, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू साइट पे, टारगेट साइट पे, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं टारगेट साइट, और जहाँ पे ये बनते हैं। तो जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स ब्लड के थ्रू, वो टारगेट साइट पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्टेज जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उसके थ्रू, जो मेटाबॉलिक, जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज जो प्रोड्यूस होता है, जैसे यूरिया है, ये कैरिड होता है किस एक्सक्रीटरी ऑर्गन को, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो कैरिड होते हैं, यानी वो पहुंचाते हैं, ब्लड जो है वो इन सारी मेटाबॉलिक वेस्टेज को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू पहुंचाते हैं। जैसे यूरिया को किडनी के पास पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हुई, यदि आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।